हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। उसमें से हमने क्या किया था 1.1 पूरी तरह से सॉल्व कर गए। अब हमारा क्या चल रहा है 1.2 चल रहे। उसमें एक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट इंटीग्रेटेड अगेंस्ट इट। हमें क्या करनी है और एक वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है एडिशनल हमें दिया गया है। तो देखो सेम उसी तरह से इक्वेशन है, लेकिन एडिशनल क्या है, हमें x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर 1 दी है। वही वैल्यू हमें क्या करनी है उसमें पुट करनी है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन क्या आता है dy बाई dx आता है। क्या आता है dy बाई dx। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखो यहाँ पर x रेस टू 5 है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आता है, 5 को हम आगे लिख लेते हैं और 5 में से 1 माइनस करना है, यानी कि x रेस टू 5 में से 1 जाने के बाद 4 बचता है, प्लस 2 एज इट इज 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करना है, यानी कि x रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या है 3x, 3 हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x क्या आता है 1 आता है। जैसे कि ऐसे समझो dx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है। तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो है यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 इंटू 3 क्या आता है 3 आता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन ले लिया पहले स्टेप में। अब देखो अगला स्टेप क्या है, हमें ये वैल्यू दी गई किसकी, x की, x इज इक्वल टू 1। वो जो वैल्यू है वो वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है वहाँ पर भी क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। तो चलिए करती है। तो यहाँ पर क्या है एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 आता है तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 रेस टू 5 आ जाएगा, 1 रेस टू 5 प्लस 2 एज इट इज 1 रेस टू क्यूब आ जाएगा, 1 रेस टू क्यूब प्लस यहाँ पर क्या है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अगले स्टेप में 1 रेस टू 5, 1 का कितना भी रेस टू कर लो वो क्या आता है 1 ही आता है। तो 1 रेस टू 5 वैल्यू 1 प्लस अगेन 1 रेस टू क्यूब, 1 का क्यूब कितना आता है 1 ही आता है। तो 1 इंटू 2 अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों की एडिशन करनी है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि y की हमें एक वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू आ गई उसकी 6 वैल्यू आ गई। अब वही वैल्यू हम क्या करने हैं, हमारे जो ओरिजिनल पिछले एग्जाम्पल में हमने एक इक्वेशन देखा था वी हैव, कौन सा इक्वेशन था वो वी हैव। हमें क्या करना है, जो भी x और y की वैल्यू निकलेगी वो हमें उस इक्वेशन में पुट करनी है। क्या था वो इक्वेशन, यहाँ पर क्या है y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन dy। यहाँ पर लिखना है हमें एट y इज इक्वल टू, y कितना है हमारे पास, कितनी वैल्यू आई y की 6 आ गई, कितनी आ गई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, किसकी x की पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 1 पुट करनी है। तो चलिए इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 अपॉन को 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या है 5x क्यूब, 5x क्यूब सॉरी x रेस टू 4 है ना, 5x रेस टू 4 प्लस 6x क्यूब, यहाँ पर भी स्क्वायर है क्यूब नहीं है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखो ए वाले इक्वेशन में क्या करना है एट x इज इक्वल टू 1, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर हमें क्या पुट करना है 1 वैल्यू पुट करनी। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखो 5, 1 रेस टू 4, 1 रेस टू 4 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, लिखा तभी चलेगा नहीं लिखा तभी चलेगा, प्लस
6 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है, 1 इंटू 6 अगेन 6 प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x नहीं है तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 कितना आ जाता है 40। तो इस तरह से इसका हमें क्या करना है आंसर निकालना है। और ऐसे सब क्वेश्चन कितने हैं 3 इसमें, इसका भी हम इसी तरह से आंसर निकालेंगे। पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू इसमें रखेंगे, रख लिया, उसकी जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे जो हमने डेरिवेटिव निकाला है उसमें भी क्या करना है हमें x की वैल्यू रखनी है, जो हमें दी गई होगी वही वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है रखनी है। और इस तरह से हमें क्या करना है उसका आंसर निकालना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं उसी तरह सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2, लेकिन हमें यहाँ पर x क्या दिया है यहाँ पर 0, पिछले एग्जांपल में 1 दिया था, अब इस एग्जांपल में क्या दिया है हमें 0। तो पहले हम क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो पहले ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है ई रेस टू एक्स ही आता है, प्लस 3 हमारा एज इट इज है क्योंकि कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x कितना आता है 1 आता है, लिखा तभी चलेगा नहीं लिखा तभी चलेगा। अब देखो 2 हमारा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाता है 0 आता है। तो dy बाई डी एक्स हमने पहले यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो y है वो किस तरह से आ जाएगा, जहाँ पर भी x देखेगा वहाँ पर हमें 0 पुट करना है। अब देखो यहाँ पर e रेस टू एक्स है, यानी कि e रेस टू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 0 प्लस 2। अब देखो कोई भी वैल्यू होगी अगर उसके रेस टू 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 वैल्यू आती है। तो e रेस टू 0 की वैल्यू 1, 3 इंटू 0 की वैल्यू 0 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि क्या आ गया 3, इनकी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर 3 वैल्यू मिल गई। अब वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है एट y इज इक्वल टू 3 और dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया यहाँ पर 0। तो हमने वो फाइंड किया है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की है ई रेस टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर लिखूंगा 1/, ई रेस टू एक्स प्लस 3। अब देखो इसमें क्या करना है जहाँ पर भी x देखेंगे वहाँ पर हमें क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, ई रेस टू 0 प्लस 3। ठीक है, समथिंग रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ जाता है यहाँ पर 4 आता है, ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 और ये 3, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए डेरिवेटिव आना चाहिए जरूर। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जांपल। तो देखो इसमें से हमारा थर्ड वाला एग्जांपल कौन सा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स रेस टू क्यूब, इस फॉर्मेट में हमें दिया गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन लेने से पहले लॉग की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है देखो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हमारा एज इट इज प्लस, अब देखो अगर समथिंग रेस टू यानी कि x रेस टू 3 होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है उस 3 को हम क्या कर सकते हैं आगे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर log x स्क्वायर है तो उसको हम कह सकते हैं 2 को हम आगे लिख सकते हैं 2 log x, बिल्कुल इसी तरह से 3 को हम आगे लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ log x। अब इसका हम क्या करना है डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2 6 आ गया और ये 2 में से कितना माइनस करना है हमें 1 माइनस करना है, यानी कि x रेस टू 1 आ जाएगा प्लस 6 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब इसको हम ऐसे लिखे तभी चलेगा, 6/x लिखा तभी चलेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब होता है, यानी कि क्या होता है 1 होता है,
यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स रेस टू 1 लिखाते भी चलेगा, नहीं लिखाते भी चलेगा। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर। 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 एक्स। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो जहाँ पर भी एक्स देखेगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 3, 1 का क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 6, यहाँ पर है log x की जगह 1, log x की जगह 1। अब देखो 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर है 6 इंटू log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, याद रखिए log 1 की वैल्यू 0। ये बहुत से एग्जाम्पल में मालूम होनी चाहिए। वो अक्सर बच्चे यहाँ पर log 1 की वैल्यू 1 लिख देते हैं, उसमें गलती कर देते हैं। तो log 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, 6 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। y की वैल्यू जब 3 होगी और जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो इस इक्वेशन में हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। हमने निकाला है क्या आ गया वो 6x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ गया x आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पर x। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कहाँ पर पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। जहाँ पर भी x दिखेगा हमें वहाँ पर क्या पुट करना है 1 वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर से हम 6 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं निकाला कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या करना है 1 वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है 6, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या रखनी है हमें यहाँ पर 1 रखनी है, ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या रखनी है यहाँ पर 1 रखनी है। तो 6 प्लस 6 कितना आ गया 12 आ गया, और डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये ऐसे आ गया 1 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। इसको हम रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 12 आ जाएगा, 1 अपॉन 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम 6 भी कॉमन निकाल लेते तो आंसर थोड़ा अलग आ जाता है, क्या देखो यहाँ पर हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पर 6 को मैंने अगर कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर x है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर x है। इस फॉर्मेट में अगर हमने लिख दिया तो वही आंसर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 6 क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। 6 कॉमन निकाला तो भी यही आंसर आ गया, नहीं निकाला तो भी यही आंसर निकालेगा। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, इसमें का लास्ट एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 4, यानी क्वेश्चन 3 में का हमारा ये आखिरी एग्जांपल है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें पिछले एग्जांपल की तरह पहले हमें डेरिवेटिव निकालना है। देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले एग्जांपल में हमने नहीं लिखा था, आप लिख लीजिए। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर कॉस होता है, क्या होता है कॉस होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन का डेरिवेटिव कॉस x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है साइन, एक है क्या है x माइनस 2। अब देखो इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का लिया क्या नहीं लिया, तो उसका आगे ले लूंगा। तो इनटू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू दिस टर्म, यही टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर cos x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी है हमें, x की वैल्यू 2 दी है, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर हमें 2 लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया साइन, यहाँ पर x की वैल्यू 2 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर साइन 2 माइनस 2 0, यानी साइन क्या आ गया यहाँ पर 0 प्लस 4। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है,
तो 0 + 4 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 4, यानी कि y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई 4 मिल गई। अब देखो dy/dx में हम क्या करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पर क्या है cos, यहाँ पर x है, x की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, 2 - 2 + 2, x की जगह हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है, क्या पुट करना है 2 पुट करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 1/, cos 2 - 2 0, कितना आता है 0, cos 0 आ गया, इंटू सॉरी प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, 2 2 जार कितना होगा यहाँ पर 4 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, 1 + 4 क्या आ गया यहाँ पर 1/5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। हमने पूरी तरह से उसके ऑल जो 4 एग्जाम्पल थे वो हमने सोल्व कर दी। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए तो बाकी के आप खुद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो अगले एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, 2nd 3rd और 4th वाला। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम ठीक है अगले वीडियो में देखते हैं। इसलिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।